हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको प्रकाश यानी लाइट के बारे में बताते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इससे आपको क्लास 10th के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर भी है ना थोड़ा सा समझने में सहूलियत होगा, क्योंकि वहां पर है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन है ना। उससे पहले हम लोग लाइट के बारे में पहले समझ लेते हैं कि लाइट होता है क्या है, कौन कौन थ्योरी हुआ, मतलब कौन कौन लोग ने बताया इस लाइट के बारे में। और बहुत ऐसे साइंटिस्ट ना मतलब आपसे में झंझट कर लेते हैं कि नहीं लाइट ऐसे है, लाइट ऐसे है। तो चलिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश इतना इंपॉर्टेंट है, हम सारे लोग जानते हैं कि प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्योंकि लाइट किसी वस्तु पर पड़ती है ना, तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के मतलब परावर्तन होकर के हमारे आंखों तक आता है, जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है ना, लाइट एकदम सीधी रेखा पर चलती है और लाइट जो है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये बात कौन कहे? न्यूटन। लेकिन बताइए, क्या किसी के कहने पर कोई मान लेगा? उसको तो प्रूफ करके दिखाना होगा। तो न्यूटन साहब ने बताया कि लाइट छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है और यह एक सीधी लाइन पर गमन करती है, सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन पर चलती है। तो यह बात थ्योरी में उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि देखिए, जैसे कि अगर सपोज करिए कि यह अगर है ना, यह अगर कोई लड़का है, अगर इस पर अगर लाइट आ रहा है, सपोज करिए इधर से इसको लाइट आ रहा है, तो जब लाइट आएगा तो इसका प्रतिबिंब, इसका परछाई किधर बनेगा? इसका परछाई यहाँ पर बनेगा है ना, इसका परछाई यहाँ पर बनेगा। मतलब कि इन्होंने प्रूफ किया कि लाइट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर बनेगा। तभी तो लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, तभी तो उसका प्रतिबिंब पीछे बना देता है। और यह बात उन्होंने प्रूफ किया। और इसके साथ साथ इन्होंने एक दर्पण लिया और दर्पण को लेने के बाद क्या किए? दर्पण लिए और लाइट को ऐसे है ना, लाइट को यहां से ऐसे चलाए और लाइट को आने के बाद वो टकरा करके चला गया है ना। तो इन्होंने बताया कि जितना एंगल जो था ना है ना, वहां पर एंगल मैच कर रहा था। तो इन्होंने, न्यूटन ने बताया कि हमने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है और वह एक सीधी लाइन पर गमन करती है ना। लेकिन अब फिर एक अगला साइंटिस्ट आए, लेकिन फिर एक अगला वैज्ञानिक आए और घमासान हो गया। अगला वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, वह लाइट सीधी रेखा पर नहीं गमन करती है, लाइट लहरिया कर चलती है, मतलब टेढ़ टेढ़ होकर के लाइट चलती है। देखिए, न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि प्रकाश जो है वह सीधी रेखा पर चलती है, प्रकाश जो है वह सीधी रेखा पर चलती है। क्या है? प्रकाश सीधी रेखा पर चलती है। लेकिन हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा पर नहीं चलती है, प्रकाश चलती है हल्का सा तिरछा है ना, प्रकाश तिरछा चलती है। तो अब यह बात न्यूटन ने कहा कि आप प्रूफ करके दिखाइए, और दुनिया ने भी कहा कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि लाइट कैसे हम माने कि लाइट तिरछा चल रहा है। तो इन्होंने प्रूफ क्या करते हैं? देखिए, यह एगो पत्ता है, ठीक है, यह माने कि यह एक है ना पत्ता है। तो इन्होंने क्या किया कि इस पत्ता पर लाइट को मारा। जब लाइट को मारा ना, तो यहाँ पर जो पत्ता का जो जिस तरीके से छाप है ना, जिस तरीके से छाप है, उस छाप को उसका प्रतिबिंब नहीं बनाया, डायरेक्ट सीधा बना दिया। जैसे कि अगर पत्ता ऐसे है ना इस डायरेक्शन में, तो नीचे अगर टॉर्च मार के देखिएगा प्रकाश, तो पत्ता का साइन सीधा क्या दिखा देगा? डायरेक्ट गोल प्रतिबिंब दिखा देगा है ना। अगर इसको पिक्चर देखिएगा टॉर्च मार करके पत्ता को, तो पत्ता डायरेक्ट क्या दिखाई देगा? पत्ता सीधा गोल टाइप के दिखा देगा। तो इन्होंने कहा कि लाइट देखिए टेढ़ बाकुल चलता है, जिससे इसमें आने के बाद वो क्या हो गया? भर गया है, और भर गया है तो क्या दिखा दिया है? गोल दिखा दिया है ना। तो ये बात अब दुनिया धीरे धीरे मानने लगी है ना, दुनिया मानने लगी कि बात सही है। यह जो कहा है न्यूटन, जो कहा है न्यूटन एकदम गलत कहा है। प्रकाश जो है, लाइट जो है, वह सीधी रेखा पर नहीं चलती है। हाइगेंस ने कहा यह बात सही है, लाइट जो है वह तरंग के हिसाब से चलती है, वेव्स के हिसाब से चलती है ना। तो ये बात धीरे धीरे दुनिया मानने लगा, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मानने लगे। लेकिन अब एक और हीरो का एंट्री हो जाता है जिनका नाम आइंस्टीन है। आइंस्टीन ने कहा कि ए हाइगेंस, यह जो बता रहा है कि प्रकाश जो है वह तरंग है, यह गलत बता रहा है। न्यूटन जो बताए थे, न्यूटन सही बताए थे कि प्रकाश बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है और एक सीधी रेखा पर चलती है। तो
ये कहे कि कैसे, है ना। तो उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है ना छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है और उस कण को इन्होंने नाम दिया फोटोन। ठीक है, तो आइंस्टीन ने प्रकाश के छोटे छोटे कण का नाम दिया फोटोन और इन्होंने कहा कि सही बात है, यह जो न्यूटन कह रहे हैं एकदम सही बात है। प्रकाश जो है वह बहुत सारे कण से मिलकर बना होता है और वह एक सीधी रेखा पर गमन करता। तो आगे क्या होता है, तो उन्होंने फिर कहा कि प्रूफ करिए कि कैसे प्रकाश सीधी रेखा पर चलती है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, अगर प्रकाश में, लाइट में, सूरज की लाइट में अगर किसी सोलर प्लेट को अगर रखा जाए तो सोलर प्लेट चार्ज होकर के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बैटरी में भर देता है। तो अब बताइए, अगर सीधा आ रहा है तब ना सीधा इलेक्ट्रॉन को अंदर घूमे सीधा घूमे भेज दिए, इसका मतलब लाइट डायरेक्ट सीधा पड़ रहा है। अगर तिरछा पड़ता तो इलेक्ट्रॉन तो जिधर तिधर हो जाता, फिर बैटरी चार्ज नहीं होता। यह बात सुने जब हाइगेंस का दिमाग खराब हो गया कि बाप रे, तो बात सही कह रहा है। फिर भी हाइगेंस कहते हैं तो ठीक है, आपका बात हम मानते हैं, लेकिन ये बताइए, जब हम लाइट बांटते हैं किसी पत्ता पर, पत्ता का एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाता है, वह गोल क्यों दिखाता है। और यह बात आइंस्टीन ने भी, और एक चीज और कहा था कि जब हम टॉर्च बांटते हैं तो जो बुलबुला होता है वो बुलबुला चमकता क्यों है ना। क्यों चमकता है, क्योंकि प्रकाश तिरछा चलता है। और यह बात आइंस्टीन आंसर नहीं बता पाए, है ना। अब धीरे धीरे वैज्ञानिक सब में मतभेद होने लगता है कि आखिर प्रकाश क्या माना जाए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या तरंग में गमन करती है। बस एक और वैज्ञानिक का एंट्री हो जाता है जिनका नाम डी ब्रॉगली था, और डी ब्रॉगली कहते हैं कि ये भाई साहब हल्ला नहीं करिए, प्रकाश जो है वह सीधी लाइन में भी चलती है और प्रकाश जो है वह तरंग दैर्ध्य में भी चलती है। तो ड्रिगवेली के कहने से प्रकाश के दो सिद्धांत बने। एक हो गया कि प्रकाश सीधी लाइन पर चलती है और प्रकाश तरंग भी चलती है ना। उसके बाद प्रकाश को मतलब बता दिया गया कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।